चलो बेटा, यहाँ पिछले में हमने किससे डेरिवेशन करा दिया था? अक्षीय स्थिति में। अब देखेंगे किससे? निरक्षीय स्थिति में। तो दूसरा पॉइंट इसका है निरक्षीय स्थिति में। दूसरी स्थिति है बेटा निरक्षीय स्थिति। देखो इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल कंडीशन, वो पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। पहले इसका चित्र बनाएंगे बेटा, देखो ध्यान से, पहले समझो ध्यान से। देखो इसमें क्या होगा भैया, विद्युत दो ध्रुव लेना पड़ेगा पहले। तो ये मान लिया प्लस क्यू आवेश है, ये पॉइंट मान लिया, और यहाँ क्या दे दिया बेटा? क्यू। और इनके बीच में कितनी दूरी होती थी? मध्य पॉइंट तो बेटा वो रहता है इसका। विद्युत दो ध्रुव क्या होता है? समान परमाणु के दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हों और प्रकृति उनकी कैसी हो? विपरीत। पूरा सिस्टम बना हुआ क्या कहलाता था? विद्युत दो ध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इनके बीच की दूरी कितनी होती थी? अल्प दूरी। अल्प दूरी को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं 2a से। किससे बेटा? हाँ 2a से। अब ये 2a है तो ये आधी आधी कर देंगे, a और a। बेटा 2a इसीलिए, वैसे तो हम a भी मान लेते, आधा आधा करने में हमें यहाँ क्या रहेगी? सरलता पड़ेगी। तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। अब आगे देखो, पिछला डेरिवेशन हमने क्या 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 किया था बेटा? निरक्षीय स्थिति में, वो अक्षीय स्थिति में निकाला था। इसके आगे अक्षीय स्थिति में या इधर निकाला, कैसे भी कर लो। अब इससे हम क्या करेंगे? निरक्षीय स्थिति का मतलब अक्ष में ना जाके सीधे इसके परपेंडिकुलर जाएंगे। कैसे जाएंगे? कितनी दूरी पर बेटा? यहाँ से r दूरी पर। यहाँ से इसकी दूरी r है, एक पॉइंट P है। ये इसमें बेटा चित्र ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लिया यहाँ से कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक पॉइंट P है। यहाँ पर हमें इन दोनों के कार्ड पूरा क्या निकालना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र, या पूरे दो ध्रुव के कार्ड विद्युत क्षेत्र। तो देखो, तो पहले तो हमें इस विद्युत क्षेत्र निकालना होगा इसके कार्ड। तो पहले यहाँ से यहाँ क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए? तो ये r है, ये a है, तो ये इसके लिए यहाँ 90 एंगल है, तो ये क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। तो ये निकालोगे कैसे? कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कितना निकलेगा? रूट, हाँ, आर स्क्वायर प्लस के ये निकल आएगा। इसी प्रकार ये वाला भी डिस्टेंस कितना आएगा? इतना ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस दूरी कितनी है? यहाँ से भी a है, यहाँ से भी r है, तो ये भी कितना आएगा बेटा? इतना ही आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ बिंदु P है बेटा। अब यहाँ पर हमें निकालना है, तो हम क्या पहले एक लाइन खींचेंगे, इस वाली एक्सिस के एक पैरेलल लाइन यहाँ हम खींच लेंगे, ऐसे याद रखना है, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्शन देखनी है। दोनों आवेशों के कार्ड क्या देखना है? डायरेक्शन। तो इसके कार्ड विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस पॉइंट पर इधर होगा कि उसकी दिशा की तरफ होगा, कि इधर होगा कि उधर होगा? क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बाहर होता है, तो बाहर जाएगा। देखो ध्यान से, तो इधर जाएगा, ई प्लस हो जाएगा इसके कार्ड। मान लिया हमने ई प्लस है, या आप चाहो E1 कह दो। क्या कह दो? E1 कह दो। आगे इसके कार्ड विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। किधर होगी बेटा? इधर। तो यहाँ भी पी पॉइंट यहाँ ले लो, ये वाला, तो इधर हो जाएगा। तो ई माइनस के कार्ड उसके ही तरफ डायरेक्शन होती है, माइनस आवेश में उसके ही तरफ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब थोड़ा यहाँ समझो, एक दिशा विद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों का हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट। वो कैसे निकालोगे? यहाँ थोड़ा और समझो यहाँ से। तो डायरेक्शन से पहले हम यहाँ, डायरेक्शन तो ऐसी जा रही है, हमें पहले एंगल भी मानना पड़ेगा। मान लिया ये एंगल कितना है? थीटा है। कितना एंगल है? अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला ये इसके क्या है? पैरेलल है। तो ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि ये और ये एंगल किस रीजन से हो जाएंगे? संगत कोण, एकांतर नहीं, संगत कोण। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से कहेंगे। अगर ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है और दोनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि ये और ये क्या है बेटा? ये समांतर लाइन इसके खींची है, तो इस रीजन से क्या हो जाएगा? ये एकांतर कोण। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, हाँ।
अब ये तो हमें थीटा यहाँ पता चल गया। अब डायरेक्शन आपको वेक्टर आपने पढ़ा होगा 11वीं में, उसको दो भागों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये मान लो डायरेक्शन में ई प्लस उधर जा रहा है, तो इसकी दो भागों में डिवाइड करेंगे इसको, एक तो परपेंडिकुलर होगा, एक तो पैरेलल होगा। तो थीटा के पास वाला ये तोड़ेंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, तो ये थीटा के पास वाले में टूटेगा बेटा कॉस के साथ। किसके साथ टूटेगा, ई कॉस थीटा, ठीक है। अब इससे दूर वाले में ये लंबवत हो जाएगा, तो ये दूर वाले में टूटेगा किसके साथ, साइन के साथ। किसके साथ, ई प्लस साइन, ठीक है, ई प्लस साइन थीटा, याद रखना है। अब इसका कोई यहाँ महत्व नहीं रहा है, अब ये दो भागों में बच चुका है, ई प्लस कॉस थीटा और ई प्लस साइन थीटा, दो घटकों में ये वियोजित हो गया। पास वाले में टूटा है तो इसे बोलते हैं समांतर घटक, कौन सा, हाँ, और इसे बोलते हैं लंबवत घटक, कौन सा। ऐसे ही ये ओके, हमें रिजल्टेंट निकालना, एक विद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इन दोनों के कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ देखो, अब इसके कारण ऐसे करिए, इसके पास वाले में टूटेगा तो किसमें टूटेगा, कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा में तोड़िए इसे, ई माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से लंबवत टूटेगा तो इधर जाएगा डायरेक्शन, ई माइनस साइन थीटा, ये तो दूरी आर है तो नीचे ले लो। इतना समझे, मैन है इसमें बेटा चित्र ही बनाना, चित्र बन गया हो जाएगा। अब यहाँ समझो थोड़ा सा, और यहाँ जितनी दूरी प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र उतना होगा, ई प्लस उतना ही क्या होगा, माइनस के कारण, और साइन थीटा भी है, यहाँ भी साइन थीटा, दोनों का कह सकते हो ये जो ई प्लस साइन थीटा की वैल्यू होगी उतने ही ई माइनस साइन, मतलब ये परिमाण में कैसे हैं, समान है, और दिशा में कैसे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इनके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा कुछ, बिंदु पी पर इनके कारण कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब बचे ये दो, अब कहेंगे हम करेंगे ना, हम तो एक ही डायरेक्शन में है, हमें कोई मिटाने वाला है नहीं है ना, हमें कोई काटने वाला नहीं है, तो हम ही दोनों लोग मिलकर क्या कर देंगे, यहाँ विद्युत क्षेत्र जनरेट करेंगे। तो अब ये एक ही दिशा में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब इनके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो अब चित्र समझ गए। अब लिखोगे कैसे, तो लिखोगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव है, जो इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। तो इतना आप इसमें लिख लेना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में लिख ले रहे हैं यहाँ से, देखो हाँ चित्र बना लेना, थोड़ा यहाँ समझ लो, पूरा डेरिवेशन कर ले रहे हैं फिर बना लेना चित्र। देखो अब क्या लिखोगे, यहाँ देखो, तो यहाँ लिखो नाउ ई माइनस साइन थीटा तथा ई प्लस साइन थीटा, कैसे बेटा ये परिमाण में कैसे हैं, हाँ परिमाण में कैसे हैं, हाँ हाँ परिमाण में समान है तथा दिशा में बेटा विपरीत है, कैसे हैं, हाँ, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इतना समझे। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, आगे और लिख लो, और E प्लस कॉस थीटा तथा E माइनस कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या होगा, होने के कारण एक दूसरे क्या होंगे, एक ही दिशा में है तो बेटा ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। होने के कारण, हाँ होने के कारण, इनके कारण इन्हीं दोनों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। ये कहानी है। देखो इसमें ऐसा नहीं कि पहले क्या कर सकते हो आप, ई प्लस निकाल सकते हो, ई माइनस निकालो, तब ये कहानी लिख दो। हमने ये पॉइंट आगे पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तब ना तब लिख देखो,
या देन लिख दो इंग्लिश में। तब क्या करोगे, ई प्लस, यहाँ लिख लो, ऐसे लिखो, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, क्या होता है, ई बराबर के क्यू बटे, हाँ, ई प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना बेटा, यही तो है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस पर क्या चढ़ जाएगा पूरा स्क्वायर, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर की जगह यहाँ कौन काम कर रहा है, रूट आर स्क्वायर प्लस ये आर डिस्टेंस हो गया टोटल इससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, यही रहेगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, ई माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह इतना ही है बेटा, सेम है ये वैल्यू, आर स्क्वायर प्लस के, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल कितना हो जाएगा, E बराबर, इन्हीं के कारण था ना, ये दोनों क्या एक ही दिशा में दोनों क्या हो जाएंगे, अब जुड़ जाएंगे, तो E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए वैल्यू रखिए यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ओ सॉरी यहाँ कॉस आएगा बेटा, यहाँ कॉस, सॉरी कॉस है, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में कितना है, यहाँ देखो ये इससे हट जाएगा, कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रूट हटा दिया, प्लस वो कॉस थीटा और प्लस की इसकी वैल्यू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के और कॉस थीटा, क्योंकि बेटा यहाँ देखो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यार ये भूल जाता है यार, हाथ लिखने का हाथ नहीं लिखता, चलो इतना हो गया। अब आगे ये दोनों सेम है तो कितने बार जुड़ जाएंगे, दो बार जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और कॉस थीटा। अब क्या लिखोगे, देखो ध्यान से क्या लिखोगे, जो इनके बीच की जो दूरी है 2a, दोनों आवेशों की बहुत कैसी होती है, कम, अल्प दूरी होती है। अब बेटा यहाँ से r तो इनकी तुलना में क्या है, बहुत ही बड़ा है, तो आर स्क्वायर भी a की तुलना में क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ आर स्क्वायर जो है, यहाँ लिख दो, जो आर स्क्वायर है बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, ए स्क्वायर की तुलना में, तो इसे हटा देंगे, क्या कर देंगे बेटा, हटा देंगे, और एक चीज और निकाल लो, इस ए स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, चलो एक बार अभी निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू निकालें ना, तो ये हो जाएगा 2k क्यू, हाँ कॉस थीटा अपॉन में, कोई दिक्कत। अब यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, चलिए तो यहाँ निकालो, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, इंग्लिश में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आधार कितना है इसके लिए, थीटा के जहां सामने वाला क्या होता है, लंब, तो ये आधार हो गया, आधार बटे कड़, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से, तो ए बटे कितना आएगा, ए बटे रूट, बेटा रुको अभी, रुको थोड़ा समझो, अभी ये फिर दिक्कत देगा, ऐसा करो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो अभी हम ये लाइन नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे हमें प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, तो ये अभी हटा दो, तो अभी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखो, अभी कॉस थीटा की वैल्यू रख लो, चलो आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़ कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ रखो, तो चलो तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 2k क्यू अपॉन में, हाँ आर स्क्वायर प्लस के, और रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर,
अब यहाँ देखो, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर कितनी है, इस पे पावर 1 है, इस पे कितनी है, आधी पावर है, तो 1 और आधी कितना हो गया, डेढ़। डेढ़ का मतलब कितना है, 3/2। तो कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू 2a। कोई दिक्कत, ऐसा कर लेंगे हम यहाँ, 2 के पीछे ले लिया हमने, 2 को आगे, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। पावर पे बेटा कितना है इसका, 3/2। देखो, एक इस पर आधा इस पर है, 3/2 हो जाएगा। आगे अब लिख लो बेटा, जो पिछला वाला पॉइंट यहाँ थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया हमने, अब बाद में आ गया दिमाग में तो हो गया। अब लिख दोगे, आर स्क्वायर जो है बेटा ए स्क्वायर की तुलना में बहुत ही बड़ा है। यहाँ लिखो, आर स्क्वायर बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है किसकी तुलना में, ए स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर को हटा देंगे, ये बहुत छोटा हो जाएगा, फिर इसके लिए कितना हो जाएगा, के। और आपको पता है ये वैल्यू किसकी है, Q इंटू 2a किसकी वैल्यू है, P की। P क्या होता है, दो ध्रुव आघूर्ण। हाँ, Q इंटू 2a, तो यहाँ लगा दो P बटे में, ये हट जाएगा तो R की पावर कितना बचेगा, 3/2। आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो के पी अपॉन में क्या आ गया बेटा, आर क्यू। तो आपने देखा होगा जो अक्षीय में निकाला था, अक्षीय स्थिति में निकाला था, वो कितना था, 2kp अपॉन आर क्यू। और ये कितना आया है, kp अपॉन आर क्यू, मतलब उसका कितना निकाला है हमने, यहाँ आधा आया है। तो यहाँ लिख दोगे, आगे एक पॉइंट है इसमें। चलो यहाँ इतने में याद रखना, देखो ध्यान से समझो। तो जो ई निरक्षीय है, कौन सा बेटा, ई जो निरक्षीय है, यहाँ तो हो ही गया बेटा, ये कंप्लीट आपका डेरिवेशन हो गया है। ठीक है, यहाँ से आपको एक तरह का पॉइंट यहाँ याद रखना है, ई जो निरक्षीय है वो कितना है, अक्षीय का कितना है बेटा, ये आधा। अक्षीय का कितना है बेटा, आधा। आधा है ना, उतार लो, नोट कर लो इसे।